Hello students, today we will discuss the next chapter, change in profit sharing ratio among the existing partner. In this chapter I will explain you reconstitution of a partnership firm, what is sacrificing ratio, how to calculate sacrificing ratio, what is gaining ratio, how to calculate gaining ratio, what is the means of goodwill, what is the method of valuation of goodwill, what is average profit method, super profit method and capitalization method. Change in profit sharing ratio means reconstitution of partnership firm. It means any change in the partnership agreement bring to an end and the existing agreement and a new agreement come into force. The partner those share of profit decrease due to change in profit sharing ratio. This is known as sacrificing ratio. The partner those share of profit increase due to change in profit sharing ratio. This is known as gaining ratio. It means जब partners अपने profit sharing ratio में change करते हैं, this is known as reconstitution of partnership firm. और इस चेंजेस से अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा, और अगर किसी पार्टनर का जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दिस इज़ नोन एज गेनिंग. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. इट मीन्स जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी, दे आर 3 पार्टनर एंड देयर रेशियो इज 5:4:3. ओके, आफ्टर दैट पार्टनर डिसाइडेड कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना उन्होंने चेंज कर लिया, 4:2:4. ओके, पहले कितना था, ओल्ड रेशियो आपका क्या था, दिस इज योर ओल्ड रेशियो एंड दिस वन न्यू रेशियो. न्यू रेशियो 4:2:4. अब पहले ए को कितना मिल रहा था, 5, अब कितना मिल रहा है, 4. इट मीन्स दिस इज ए सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस कर रहा है. बी का पहले शेयर कितना था, 4, अब कितना मिल रहा है उसे, 2. इट मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है. एंड सी इज ए गेनिंग पार्टनर बिकॉज उसका पहले रेशियो कितना था, 3, और अब कितना मिल रहा है, 4. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म may happen in these following cases. First of all, admission of a partner. Sometimes there are 3 partners, they admitted one more partner D. In these case partner की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज. तो उसे भी आप क्या बोलोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. समटाइम ए पार्टनर्स रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. एक पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो रिमेनिंग कितने आपके रह जाएंगे, 2, तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज. समटाइम डेथ ऑफ ए पार्टनर. एंड फोर्थ पॉइंट इज amalgamation of 2 पार्टनरशिप फर्म. फॉर एग्जाम्पल 2 फर्म्स हैं, ABC फर्म एंड CD. अगर वो दोनों पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट हो रही हैं, इन दिस केस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज. तो दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. In this illustration, A and B were partner and their profit sharing ratio is 2:1. After that they decided कि उनकी they agreed to change profit and losses equally. It means उन्होंने profit sharing ratio कितना decide किया, equal distribute करेंगे. Calculate the individual partner gain or sacrifice due to change in profit sharing, change in ratio. तो first of all उनका old ratio क्या है, 2:1. एंड फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, न्यू रेशियो 1:1. तो यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन. तो कैसे करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3 माइनस अब न्यू रेशियो क्या हो गया, 1/2. तो दिस इज योर सेक्रीफाइस. अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इट मीन्स पार्टनर क्या है, गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर. तो बी का शेयर क्या था, ओल्ड 1/3, और अब कितना हो गया, 1/2. इट मीन्स दिस इज गेनिंग पार्टनर. ओके, तो ए हैज सेक्रीफाइस्ड 1/6 फ्रॉम, और बी का कितना आ रहा है, बी इज 1/6 फ्रॉम द शेयर. एज इट इज इलिस्ट्रेशन 2,
there are three partners A, B, C and their profit sharing ratio is 3:2:1 and the partner decided to share future profit and losses in the ratio 2:1. ठीक है, you have to calculate gain or sacrifice due to change in ratio. तो सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, न्यू रेशियो कितना है 2:2:1. यू हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और कौन सा पार्टनर गेनिंग है. सेम ए का कैलकुलेट करोगे, ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस न्यू रेशियो 2/5. इट मीन्स पहले उसका शेयर कितना था 15 और अब कितना शेयर हो गया 12. इट मीन्स आंसर कितना इसमें वो क्या हो गया सेक्रीफाइस कर रहा है. ए का पहले शेयर 15 था और अब कितना हो गया 12. इट मीन्स ए इज ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. एज इट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट बी 2/6 माइनस 2/5. इसका कितना आ रहा है 2/30. ठीक है, ये गेनिंग पार्टनर है. पहले इसका शेयर कितना था 10, अब इस बी को कितना मिल रहा है 12. इट मीन्स बी इज ए गेनिंग पार्टनर. एज इट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट सी 1/30. सी का पहले शेयर था 5, न्यू रेशियो कितना हो गया 6, तो 130 से गेनिंग है. क्लियर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज गुडविल. तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म in respect of the profit expected in future over and above the normal profit earned by other similar firms belonging to the same type of industry. It means goodwill is an intangible asset, not a fictitious asset. It is a valuable asset. It's helpful in earning excess profit. Goodwill cannot be seen or touched. It only be felt. Hence, it is treated as an intangible assets. But it is not a fictitious assets because fictitious assets do not have a value, whereas goodwill has a value and it can be purchased or you can sold without any other assets. Goodwill आपके प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है. ठीक है, बिकॉज आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं बिकॉज ऑफ योर गुडविल. गुडविल हेल्प करता है प्रॉफिट में. इसे आप एग्जाम्पल से समझो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी 4 शॉप हैं. ठीक है, ए बी सी एंड डी. ए को प्रॉफिट कितना होता है 1 लाख. सेम शॉप है. एंड बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000. सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख. डी को प्रॉफिट होता है 2,50,000. इट मीन्स आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है. अगर आपसे कोई एवरेज पूछे कि एवरेज प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है एक नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, बट डी फर्म को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 1.5 एक्सेस में हो रहा है बिकॉज दिस इज सुपर प्रॉफिट. कईयों को आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि एवरेज कितना होता है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है. बिकॉज अगर कोई नई आपकी शॉपकीपर या कोई फर्म इस्टेब्लिश हुई है तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा. अगर आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछो तो एवरेज प्रॉफिट आप लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट बता दोगे. फॉर एग्जांपल 50,000, 40,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आप एक एवरेज प्रॉफिट ले लोगे. अब सेम शॉप में एक शॉप को प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 लाख का और एक फर्म को कितना हो रहा है 2.5, 2,50,000. इट मीन्स जो उसे एक्सेस में हो रहा है ये क्या है सुपर प्रॉफिट. तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ गुडविल. तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट. एडजस्टमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे. हियर आर 2 केसेस व्हेन गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. इट मीन्स जब आप गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हो. ओके, आपने गुडविल यहाँ लिखा है गुडविल वैल्यूड एट. इट मीन्स बैलेंस शीट में आप उसे शो नहीं कर रहे हो. एंड हियर व्हेन गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो व्हेन यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट यू कैन राइट इन एसेट साइड गुडविल 1 लाख. ओके, तो इन दोनों केसेस में आपकी जर्नल एंट्री अलग अलग होगी. हियर व्हेन गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है.
एंड हेयर जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो ये आपकी गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आप इसे रिटर्न ऑफ करोगे. इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आप रिटर्न ऑफ करोगे. Method of valuation of goodwill, and the first is average profit method, second super profit method, and third is capitalization method. How to calculate average profit method? Average profit method कैसे calculate करोगे? Total profit divided by number of year. After that you have to calculate value of goodwill. Average profit into number of year of purchase. Average profit method. In this method the value of goodwill will be calculated. Average profit into number of year purchase. Okay, goodwill कैसे calculate करोगे? Average profit into number of year purchase. जब आप average profit calculate करोगे तो आपको इन adjustment का ध्यान रखना है. The first is if abnormal income has given in your question, if abnormal income have been given, that it should be deducted. Okay, deducted out of the net profit of that year. Okay, because this is your abnormal income, this is directly not relating to your business enterprises, that's why abnormal income should be deducted. The next, abnormal loss should be added back to the net profit of that year. And third is income from investment should be deducted, because this income is received from outside the business. Okay, outside the business, this is not directly received from your business enterprises, that's why income from investment should be deducted. Here is illustration 4 given in your book. There are two partners A and B and their profit sharing ratio is equal. They agreed to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of the last 5 years profit. It means last 5 years profit have been given. Here is some additional information has been given. The first is during the year 31st March 2016 and assets of the original cost of the 2 lakh, original cost कितनी है उसकी 2 lakh, and book value of 1,50,000. ओके, बुक वैल्यू है 1,50,000. वो 1,50,000 जो है आपने सोल्ड किया है वो सोल्ड फॉर 1,24,000. ओके, बुक वैल्यू है 1,50,000 और मार्केट में आपने सोल्ड किया था 1,24,000. इट मीन्स यू गेट ए लॉस. हाउ टू कैलकुलेट? हियर इज द बुक वैल्यू इज 1,50,000. आपने सोल्ड किया था 1,24,000. इट मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज 26,000. ओके, द नेक्स्ट इज ऑन 1st April 2017 2 computers hosting 1 lakh, okay, were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. It means आपने कंप्यूटर परचेज किए थे 1 लाख के, जिसे आपने कहाँ डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में. ओके, और डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर was to be charged at the rate of 20% per annum on written down value basis. How to calculate depreciation? First of all, here is the cost of the computer is 1 lakh and 20% written down value. तो टोटल आप कंप्लीट फुल ईयर का कितना लगेगा? 20,000. नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे? आपकी कॉस्ट कितनी थी कंप्यूटर की? 1 लाख. उसमें से माइनस करोगे 20,000 तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी? 18,000. नेक्स्ट ईयर 18,000 पे फिर 20% से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 16,000. हियर इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ये जो दे रखा है इंफॉर्मेशन प्रॉफिट का, ठीक है, 15 में कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000. 16 में
60,000, 17 में 1 लाख, 18 में 20,000 का लॉस हुआ है, 19 में 1,50,000। उसमें ये इंफॉर्मेशंस की आप एडजस्टमेंट करोगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेशन करोगे 15, 16, 17, 18 एंड 19, हेयर इज़ प्रॉफिट, और ये 20,000 आपका लॉस है। तो उसमें ये जो आपका 26,000 जो लॉस हुआ था किस पे, जो आपने एसेट्स को सोल्ड आउट किया था। ओके, 150 की जो बुक वैल्यू थी और मार्केट में आपने सोल्ड किया था 1,24,000, तो 26,000 यू गेट अ लॉस। तो दीज एबनॉर्मल लॉस विल बी एट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, ये आप ऐड कर दोगे इसके अंदर 26,000 2016 में। द सेम, ये जो आपने कंप्यूटर परचेज किया था वो आपने रॉन्गली कहाँ डेबिट कर दिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। ओके, तो उसे आप क्या कर दोगे, उसे आप ऐड कर दोगे 1 लाख को, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, आपने रॉन्गली मतलब आपने कंप्यूटर परचेज किया था और आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, तो अब आप उसे ऐड कर दोगे 1 लाख। अगेन डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन एक बार आपका कितना था, ये आपका 17, होल ईयर का आपका कितना लगा 20,000, क्लियर। एंड नेक्स्ट ईयर कितना था 16,000, वो आपका 19 में आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट करोगे, हेयर इज़ 60 प्लस ये आपके 26,000 आप ऐड करोगे, टोटल 86,000। 17 में आपका पूरा 1 लाख है, 20,000 आपका लॉस था, इसमें आप ये दोनों ये 1 लाख ऐड करोगे और ये दोनों माइनस होंगे, तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा 60। अगेन इतना नेक्स्ट ईयर 19 का आपका आएगा 1,34,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। इट मीन्स 40,000, 86,000 plus 1,60,000 and 1,34,000 divided by number of years. Numbers of year are 5. So your average profit is 84,000. Now you have to calculate value of goodwill. 84,000 into 150. आपको दे रखा था यहाँ पे 150. Here is 150 of the average annual profit of the last 5 years. You have to calculate 150 divided by 100. It's 1,26,000. And this is your working note. I already explained you. The next is super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. How to calculate normal profit? Total capital invested in your business multiply normal rate of return divided by 100. After that you have to calculate average profit. Average profit minus normal profit, your balance will be super profit. After that super profit into number of year purchase. Yes, Amit and Karthik are partner and their profit sharing ratio is equal. They decided to admit Saurav for an equal share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. It means first of all you have to calculate super profit, then ठीक है 4-year purchase of super profit, and the balance sheet of the firm of Saurabh admission has given a balance sheet. The normal rate of return is 12% per annum. It means जो normal rate of return है वो है 12% per annum. And average profit of the firm for the last 4 years का average profit आपको कितना, it has been given 30,000, ये given है आपको. You have to calculate Saurabh share of profit. तो first of all you have to calculate the normal profit आप calculate करोगे, उसका जो rate आपको कितना दे रखा है 12%. How to calculate normal profit? जितना आपका capital एम्प्लॉयड है, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? हियर इज बैलेंस शीट हैज़ गिवन, तो कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए. हियर इज 90,000 एंड 50,000. हियर इज 90,000 एंड 50,000 कैपिटल, एंड हियर इज रिजर्व. रिजर्व हैज़ गिवन इज 25,000. इसको भी आप ऐड करोगे, इट्स 20,000. द टोटल इज कैपिटल एम्प्लॉय इज 1,60,000. ओके, हियर इज 1,60,000. दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दे रखा है 12%.
100% डिवाइडेड बाय 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 19,200. हियर इज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return that is given 12% divided by 100, तो 1,60,000 का 12% आएगा 19,200. This is your normal profit. Now how to calculate super profit? Average profit minus normal profit. Average profit here is given 30,000 and minus normal अभी आपने कितना कैलकुलेट किया 19,200, तो आपका कितना आ जाएगा अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 10,800. तो दिस इज योर सुपर प्रॉफिट. 10,800 is your super profit into 4 क्योंकि आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, it's given 4-year purchase. Okay, then 10,800 into 4, that goodwill, total goodwill आपकी आ गई 43,200. Now you have to calculate Saurabh share of profit. तो 43,200 into 1/3 because equal partner है 1:1, तो his share is 14,400. Last is capitalization method. In this method you can calculate the goodwill according to two methods. The first is by capitalizing the average profit and the second is by capitalizing the super profit. How to calculate capitalized value of average profit? Average profit into 100 divided by normal rate of return. And the third method is capitalization method. Under this method, goodwill can be calculated in two ways. The first is capitalization of average profit and capitalization of super profit. How to calculate capitalization of average profit? Goodwill is equal, goodwill कैसे calculate करोगे? Goodwill is equal to capitalized profit minus net assets. How to calculate net assets, या you can say capital employees, assets minus liability. जब आप अपने assets में से liability minus कर दोगे तो remaining amount आपका क्या आ जाएगा, net assets या you can say capital employed. और capitalized average profit कैसे calculate करोगे? Capitalized average profit करोगे average profit into 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चंस में मेंशन होगी. जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इस बार आप नीचे लिखोगे. ओके, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. ओके, हियर इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. फॉर एग्जांपल, इफ ए फर्म earn a profit of 50,000 per annum, okay, on the average basis and the normal rate has given is 10%, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी? इट मीन्स 50,000 अगर आपको प्रॉफिट आपका है, ठीक है, तो आपको उसमें कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्ट कर होनी चाहिए, ठीक है. तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10. ओके, रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 है, तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? इट्स 5 लाख. ओके, हियर इज, यहाँ पे आप लिखोगे 5 लाख, और अगर आपका नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉय 4 लाख है तो आपका गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख. ओके, द नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स डिपेंड्स कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है. कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट. यहाँ पे भी रेट आपका नीचे लिखोगे आप. क्लियर? तो इन दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट गुडविल. हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. इन दिस मेथड you have to calculate first of all super profit. How to calculate super profit? Average profit minus normal profit. After that you have to calculate goodwill. Super profit into 100 divided by normal rate of return. Another illustration has given in your book. Here is calculate goodwill according to the capitalization of average profit. Actual average profit has given 72,000, normal rate of return 10%, assets 9,70,000 and your liability is 4 lakh. So first of all you have to calculate capitalized value of average profit. How to calculate?
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट मीन्स 72,000 अगर आपका एवरेज प्रॉफिट है तो आप कितनी कैपिटल, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 7,20,000. ओके, 100 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा, 7,20,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स. एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज योर कैपिटल. या यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड. 9,70,000 minus 4 lakh is 5,70,000. Now how to calculate goodwill? This is capital profit, capitalized profit minus capital employed. ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. तो रिमेनिंग आपका कितना आ जाएगा, 1,50,000. दिस इज योर गुडविल. एंड द नेक्स्ट illustration is you have to calculate goodwill according to the capitalization of super profit method. How to calculate super profit method? Average profit minus normal profit. Here is capital employed calculate करोगे. the same illustration. 9,70,000 minus 4 lakh आपका कितना आया था, it's 570. एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? ठीक है, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है, 5,70,000 इंटू, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 57,000. ओके, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000. एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. 15,000 इंटू 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितनी दे रखी थी, इट्स 10%. ओके, तो एक सेम क्वेश्चन से दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे आपको. ये एवरेज प्रॉफिट मेथड था एंड दिस इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड.